गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। मैं माशाल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ और दिन का आगाज़ जो है वो हो चुका है। आज काफ़ी बारिश हो रही है। सबसे पहले मौसम की रिपोर्ट आपको देती चले कि यहाँ पे बारिश हो रही है और मैं आपको दिखाती नज़र भी नहीं आ रहे आज इतने ख़ास, बिल्कुल घुले मिले से हैं, बहुत ही मौसम ख़राब। तो जी आज के दिन की जो है वो शुरुआत हो चुकी है और मैंने नाश्ता अपना फिनिश कर लिया था। क्या खाया था मैंने? मैंने केक खाया था और चाय पी है। उसके बाद एक बनाना खाया है। तो अभी बाहर आई हूँ अपने हस्बैंड को लेके, उनकी अपॉइंटमेंट है, वो अपॉइंटमेंट के लिए गए हुए हैं। एज एवरीबडी नोज़ के कोई भी अंदर दूसरा बंदा नहीं जा सकता, सिर्फ एक ही बंदा जा सकता है कोई भी अपॉइंटमेंट हो। तो वो गए हैं, मैं गाड़ी में वेट कर रही हूँ उनके लिए। तो फिर यहाँ से मैं निकलूँगी, कुछ एक दो चीज़ें लेनी है वो लूँगी और उसके बाद फिर घर जाऊँगी। अभी कुछ और तो प्लान नहीं है फ़िलहाल। तो अगर कोई शॉपिंग या कुछ देख लिया, कुछ अच्छा सा ये मिल गया या तो फिर वो बात अलग है। तो ये काम अब करूँगी इसके बाद। और जी मेरी स्टोरी आज की स्टोरी भी बहुत ज़बरदस्त है। मेरी स्टोरी 2-3 दिन से नहीं आ रही थी, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी में एपिसोड। तो वो क्योंकि जैसे मैंने बताया कि फ्रेंड की मदर बीमार थी, तो इस वजह से 2-3 दिन वहाँ बिज़ी रही हूँ, तो इस वजह से मैं स्टोरी भी नहीं बता सकी। तो आज मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको स्टोरी ज़रूर बताऊँगी। तो अभी आप मेरे साथ साथ ही रहिएगा, थोड़ी देर में आपको मिलते हैं। अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं, थोड़ा सा सामान लेना था। मैंने कहा चलो जाके थोड़ा सा देख भी लेते हैं और थोड़ा सा सामान भी ले लेते हैं। तो पता नहीं क्या हुआ, एकदम से मैं ऐसे ही आपको बताऊँ यूट्यूब पे बैठी हुई थी, उसके बाद फिर मैं टिकटॉक पे देखने लग गई। तो देखते देखते एकदम से मैं भूल ही गई कि मैंने व्लॉगिंग जो थी वो भी करनी थी, अपनी व्लॉग बनानी थी। और पता नहीं क्यों टिकटॉक ऐसा है कि एक वीडियो देखो, फिर दूसरा देखो, फिर तीसरा देखो, ऐसे देखते 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 बस इतना टाइम गुजर जाता, पता ही नहीं चलता है कि टाइम कहाँ गया। और बैठे बैठे मैं इतने सारे वीडियोस देखने लगी, एकदम से ज़हन से निकल गया कि मुझे व्लॉग भी अपना शूट करना है। तो फिर मेरा टाइम हो गया बाहर आने का। तो मैंने कहा चलो अब चलती हूँ मैं बाहर। तो आपके साथ ये भी शेयर कर दूँ, टिकटॉक बहुत ही ज़बरदस्त, इस बारे में कह सकती हूँ सिर्फ टिकटॉक जो है वो टाइम पास करने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए मुझे नहीं पता, मैं इसमें नहीं आ सकती हूँ। लेकिन टाइम पास के लिए बहुत ही अच्छा है कि बहुत अच्छा टाइम पास हो जाता है उसके साथ। आज का मौसम जबरदस्त हो गया, देखिए धूप निकली हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। सूरज की तरफ करके आपको दिखाती हूँ, लेकिन हवा चल रही है। मैंने तो कोट भी नहीं पहना हुआ, ऐसे ही बस मैं गाड़ी से निकला। मैंने कहा कोई बात नहीं, अंदर ही शॉप की चले जाना अभी हमने। तो बस अभी हम गाड़ी को लॉक करके बस जा रहे हैं अंदर हम। ये जी हमारी फेवरेट जगह है, यहाँ पे हम लैम्बर्गर तो लैम्बर्गर यहाँ पे। और अभी आप घर जाके दिखाती हूँ कि क्या क्या खाते हैं हम यहाँ से। हाँ जी, तो अभी बस घर आए हैं तो सामान सारा निकाल यहाँ पे मैंने खाना अपना रख दिया सारा, ला के भी इसको सॉर्ट आउट कर रही हूँ। मैं कुकर पे ही रख दिया जल्दी से मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ। ये पकौड़े, ये है कैटलस और ये है लैम्बर्गर। तो अभी ये ज़रा थोड़ा सा काम कर रहे थे तो वर्कटॉप फ्री नहीं था, तो मैंने यहाँ पे सॉर्टेड कर। तो अभी मेरे ना जर्दा राइस जो हैं वो वार्म हो रहे हैं। जर्दा राइस मैंने वार्म किए हैं और जर्दा राइस खाऊंगी और मैं आपको भी दिखा देती हूँ। ये है जर्दा राइस। तो जी गाइस, खाना कैसा लगा? मज़ेदार है ना मेरा खाना? हाँ मज़ेदार है, जब आप खाएंगे तभी आपको पता चलेगा ना। मुझे तो बहुत मज़ा आया खाने का। मैंने ना राइस एंड करी वहीं पे लेके तो वहीं पे खा ली थी। और अब मैं ये जर्दा चावल घर आके डिज़र्ट मेरी है, इसको खाऊंगी। और बाकी खाना पीछे देख रहे, हाँ पीछे 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 ये शाम का खाना तैयार है। तो अभी मैं घर आई थी ड्रॉप करने खाना और बेटे को भी खाना देने के लिए। तो अभी मैं फिर से निकल रही हूँ बाहर थोड़ा सा, और मैंने कहा काम जितने भी हैं, जितने भी होते हैं ना काम, ख़त्म जल्दी जल्दी करके घर आ जाऊँ। और फिर घर आके, ये मेरा फ्लावर नाइस है ना, देखिए ज़रा, ये
ये येलो कलर का न्यू फ्लावर है, ये न्यू लेके आई। तो रेड वाला जो था ना वो मेरे बेटे ने मुझे मदर्स डे पे दिया था। मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने अभी तक उसे फेंका ही नहीं। मैंने कहा नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे भी आर्टिफिशियल है, कौन सा फ्रेश है। तो रेड वाला उसने दिया था और अभी येलो वाला है मेरे पास। अब यहाँ पे पेट्रोल स्टेशन पे बैठे हैं, पेट्रोल डाला है और मेरे हस्बैंड पेमेंट करने गए हैं अंदर और कुछ खाने को भी लेने गए, कुछ ड्रिंक्स वगैरह। तो कह रहे थे कुछ स्नैक ले लेते हैं, तो हम जा रहे हैं अभी शॉपिंग सेंटर में। जो हमारे लोकल है वहाँ पे जाना था, तो मैंने कहा नहीं लोकल जो जाना है तो बेहतर है, थोड़ा सा दूर है, तकरीबन 20-25 मिनट लग जाएंगे। चलो वहाँ पे चलते हैं, थोड़ा सा और इंजॉय कर लेंगे, थोड़ी सी और शॉपिंग भी हो जाएगी। गाड़ी हमने पार्क कर ली है, गाड़ी के लिए जगह मिल गई थी। अब अंदर जा रहे हैं, यहाँ से शॉपिंग सेंटर में अंदर आ गए हैं और थोड़ी बहुत शॉपिंग करने का चलो कर ले आज। और साथ साथ में ही मेरे हस्बैंड मेरे लिए केक भी ले आए। मैंने कहा चलो थोड़ा सा बेकरी का केक थोड़ा सा है तो ये खा लेते हैं साथ साथ में वॉक करते करते, और शॉपिंग भी अभी देखते हैं क्या लेते हैं यहाँ से। होगी हमारी शॉपिंग आज की जितनी करनी थी। अब जी जाने का टाइम हो रहा है, लिफ्ट में आ गए हैं और कार पार्क में हम जा रहे हैं। और उसके बाद अब शाम का खाने का सोचते हैं कि शाम को खाना क्या है। ये बड़ी मुश्किल बात होती है, समझ में नहीं आता है कि शाम को क्या खाया जाए। कितने दिनों से मैं सोची थी कि मैं कपड़े देखने के लिए चलूँ, तो आज मुझे मौका मिला है, तो मैं इधर ये देखें वहाँ पे जा रही हूँ कपड़े देखने के लिए। वहाँ से रेडीमेड कपड़े मिलते हैं, तो क्योंकि फिर सिलाई का टाइम ज़रा बच जाता है ना, तो इसलिए फिर मैं रेडीमेड कपड़े देखने के लिए यहाँ पे आई हूँ। तो गाइस ब्लॉग का एंड होने जा रहा है और मैं आपको सबसे पहले दिखा ड्रेस लेकर आई हूँ। ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा ड्रेस, मैंने कहा चलो ये लेके जाती हूँ। और इसका घेरा इस तरह से बना हुआ है, अभी बस लेकर आई हूँ। गई थी ना आज, मैंने बताया था कि वहाँ पे जाना है, तो मुझे ये पसंद आया तो मैंने कहा चलो ये ले लेती हूँ। क्योंकि जल्दी में थी ना, थोड़ा टाइम था मेरे पास, तो मैं जल्दी जल्दी बस ये ले लिया और दोबारा किसी दिन फिर से जाऊँगी मैं। तो आज की कहानी की तरफ चलते हैं। तो आज की कहानी का जो पार्ट है बहुत ही ज़बरदस्त है कि मेरे ख्याल में शायद 8वीं या 9वीं क्लास में मैं थी। तो एक दिन ना मेरे चचा आ गए मुझे लेने के लिए। नॉर्मली वो नहीं आते होते थे, अचानक से वो बस गुजरे थे वहाँ से, तो कहते मैं आपको ले जाता हूँ। तो मुझे लेने आ गए। तो वहाँ पे जाके तो बाइसिकल थी उस वक्त ना उनके पास, तो वो लेने के लिए आई वहाँ पे मुझे। तो मैं उनके साथ जा रही थी, रास्ते में ना गिर गई मोटरसाइकिल ना, वो गिर गए तो मैं भी साइकिल से नीचे आ गई। पता नहीं चला साइकिल पे मेरा पैर जो था ना वो साइकिल के पहिए में आ गया, ठीक है। तो उस वक्त मुझे ना काफ़ी चोट लगी थी। तो उस वक्त ना मेरे चचा जो थे ना वो बहुत ही डर रहे थे, क्योंकि मेरे डैड से ना सारे चचा मेरे डरते थे। तो वो बहुत घबरा रहे थे कि जब हम घर जाएंगे तो अब हमें डांट पड़ेगी कि तुम क्यों लेने गए थे और तुमने फिर गिरा दिया है, तो इस तरह से। तो गाइस आज की स्टोरी बस यही थी, यही पार्ट मैंने आपको बताना बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि बहुत डरते थे और मुझे साइकिल की वजह से गिरा दिया उस वक्त। यानी कि उस वक्त से लेके अब तक अब मुझे साइकिल पसंद ही नहीं है। उस वक्त ऐसा डर गई साइकिल पे बैठ के, अब दोबारा मुझे, मैं कभी भी नहीं उसके बाद फिर साइकिल पे बैठी। मैंने कहा नहीं अब साइकिल छोड़ ही देनी, साइकिल पे बैठना ही नहीं है। तो मैं फिर साइकिल पे कभी नहीं बैठी हूँ। तो आई होप कि आपको आज की व्लॉग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो थम्स अप शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।